तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स को चैंगलांग फॉर्मेशन से बाहर निकाल कर ले आता है और अब वह सोचने लगता है मास्टर जरूर मुझे यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं था। और अब उसे कुछ समझ में आता है, जो देखकर वह वहां पर स्माइल करता है। तभी डीमन एम्परर देखता है कि वह टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह में आ चुका होता है और अब वह बोलने लगता है आखिर मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा और आखिर अचानक से मास्टर कहाँ गए। मैं डीमन एम्परर हूँ, पर इस जगह पर मौजूद ईवल एनर्जी से सच में मुझे भी डर लग रहा है। तभी पीछे से चलते हुए साओ आकर उससे टकराता है और अब साओ और डीमन एम्परर दोनों ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और वहां पर चिल्लाने लगते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए शांत होते हैं और बोलते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी साओ बोलता है तुम तो डीमन एम्परर हो, तो आखिर तुम इस जगह पर मौजूद छोटे मोटे डीमंस और मॉन्स्टर्स से क्यों डर रहे हो। और यह बोलते हुए वह आगे जाने लगता है। तभी साओ के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है, जो देखकर साओ को लगता है डीमन एम्परर दोबारा से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। और अब साओ बोलता है बेवकूफ़ी करना बंद करो, वरना मास्टर से कहकर मैं तुम्हारी हालत खराब करवा दूंगा। पर वह हाथ उसके कंधे से नहीं हटता है, जो देखकर वह गुस्से में उस हाथ को आगे पकड़कर खींचता है तो वह देखता है कि उसके कंधे पर बस एक हाथ लटका हुआ होता है। और अब उसे आवाज़ सुनाई देती है मेरा हाथ मुझे वापस कर दो। तभी साओ पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे से कई सारे ज़ॉम्बी और गोश्त उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने बाजू में खड़े एक ज़ॉम्बी का सर डीमन एम्परर समझकर पकड़ लेता है और काफ़ी तेज़ी से उसे लेकर वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर डीमन एम्परर यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और अब वह वहां पर बेहोश हो जाता है। अब साओ काफी तेजी से भागते हुए उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर आ जाता है और एक जगह पर छिपते हुए बोलता है डीमन एम्परर अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली है। और तभी वह अपने हाथ में उस ज़ॉम्बी के सर को देखता है, जो उससे बोल रहा होता है मुझे प्लीज मेरे बॉडी तक वापस पहुँचा दो। और यह देखते ही साओ भी वहां पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हमें कई सारे स्पाइडर्स को दिखाया जाता है, जो क्विंसू की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर क्विंसू लगातार उन सभी स्पाइडर्स को मारे चली जा रही होती है और बोल रही होती है कि उसे स्पाइडर्स से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और आखिर इस जगह पर इतने सारे स्पाइडर्स क्यों हैं। वहीं पर उसके पीछे कॉन्ग बैठी हुई होती है और वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई बोल रही होती है आखिर उसके भाई ने उसे इतनी अंधेरी जगह में क्यों बंद कर दिया। वह हजारों सालों से यहाँ पर अकेली कैद है और अब वह जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। आखिर उसका भाई उसे बचाने के लिए वापस कब लौटेगा। यह देखकर क्विंसू समझ जाती है कि कॉन्ग आज से 10,000 साल पुराना सपना देख रही है, जब उसके भाई ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक केव के अंदर कैद कर दिया था। वहीं पर वह लगातार अटैक करते हुए सभी स्पाइडर्स को मारे चली जा रही होती है, पर वह सभी स्पाइडर्स लगातार उसकी ओर आए चले जा रहे होते हैं। और अब क्विंसू कॉन्ग को उठाने के लिए बोलती है कॉन्ग जल्दी से उठ जाओ, साओ इस ओर आ रहा है और अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो वह पूरी जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। यह सुनते ही कॉन्ग नींद से उठ जाती है और बोलती है उस बेवकूफ को खुद अंधेरे में भूतों से डर लगता है। और यह बोलते हुए वह अपने पॉइजन पावर का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी स्पाइडर्स को मार देती है। अब यह देखकर क्विंसू उसके पास आते हुए बोलती है फाइनली तुम यहाँ पर जग ही गई। अब कॉन्ग बोलती है सिस्टर क्विंसू, जहाँ तक मुझे पता है आपको तो स्पाइडर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो आखिर इतने टाइम तक आपने इतने सारे स्पाइडर्स का सामना कैसे किया। क्विंसू बोलती है उसे छोटे स्पाइडर्स से डर नहीं लगता, छोटे स्पाइडर्स को तो वह चुटकी बजाकर मार सकती है। और यह बोलते हुए वह एकदम से वहां पर चुप हो जाती है। तभी कॉन्ग पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक जायंट स्पाइडर खड़ा होता है, जिसे देखकर क्विंसू के होश उड़ जाते हैं और वह भी वहां पर बेहोश हो जाती है। अब हमें एक जगह पर कॉमेट को दिखाया जाता है, जो चलते हुए एक मैंसन के अंदर जा रहा होता है। वहीं एक लड़की उसे आवाज देते हुए बुला रही होती है।
अब कॉमेट चलते हुए एक कमरे में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि उस कमरे में एक लड़की बैठी हुई मेकअप कर रही होती है और अब वह कॉमेट को देखते हुए बोलती है वह यहाँ पर पिछले 1000 साल से कॉमेट के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी और फाइनली कॉमेट यहाँ पर वापस आ गया है, तो वह दोनों अब शादी करके एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। यह बोलते हुए वह कॉमेट को गले लगा लेती है। तभी कॉमेट बोलता है तो तुम बोल रही हो कि तुम पिछले 1000 सालों से इसी जगह पर इसी कमरे में बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। वह लड़की हाँ में जवाब देती है। तभी कॉमेट बोलता है तो अब मुझे समझ में आया आखिर तुम्हारी बॉडी से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि तुम 1000 सालों से नहाई नहीं हो। यह सुनते ही वह लड़की कॉमेट पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर कॉमेट उसे पंच करके सीलिंग में चिपका देता है और अब वह वहां से जाने लगता है। पर तभी वह वापस उस लड़की के पास आते हुए बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जगह पर मैं अपने साथियों को कैसे ढूंढूं। पर वह लड़की कॉमेट के अटैक से बेहोश हो चुकी होती है, जो देखकर कॉमेट वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हमें लिंसू और सुयांग को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़े कमरे में होते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी लिंसू सुयांग के पास आते हुए बोलती है मास्टर, ओल्ड मास्टर ने इस गेम को डिजाइन किया है और उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए इस गेम को काफी ज्यादा मुश्किल बनाया है, पर हम यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि इस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। तभी सुयांग अपने स्पिरिचुअल आई से उस पूरी जगह को स्कैन करते हुए बोलता है मास्टर ने इस जगह को इस तरह डिजाइन किया है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों का सामना उनके डर से होगा, पर मेरे लिए मास्टर ने शायद से यहाँ पर कुछ स्पेशल छोड़ा है। और यह बोलते हुए वह एक दीवार को तोड़कर एक कमरे में पहुंचता है, जिस कमरे में बहुत ही ज्यादा कीमती जेड मौजूद होते हैं। अब उन सभी जेड्स और क्रिस्टल को देखते हुए लिंसू बोलने लगती है मास्टर यह सभी ट्रेजर्स डीप सी ब्लू हार्ट से भी ज्यादा कीमती और पावरफुल है, आखिर यहाँ पर इतना सारा ट्रेजर कहाँ से आया। तभी सुयांग उस कमरे में मौजूद सभी दीवारों को तोड़ देता है और अब लिंसू देखती है कि सभी दीवारों के पीछे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रेजर मौजूद होता है और अब सुयांग चारों ओर घूम घूम कर उन ट्रेजर्स को देखने लगता है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में डोंगमी फॉर्मेशन के बाहर खड़ा सुयांग के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके सेक्ट के 3 एल्डर भागते हुए वहां पर आते हैं और बोलते हैं मास्टर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, डीमंस ने हम पर अटैक कर दिया है, तो जल्दी से बाहर चलकर हमारी मदद कीजिए। वह डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी डोंगमी बोलता है तो क्या सच में वह डीमन इतने ज्यादा पावरफुल है कि 3 इमॉर्टल मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनते ही वह तीनों ओल्ड मैन परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं मास्टर आप यह क्या बोल रहे हो, यहाँ पर इमॉर्टल कौन है। तभी डोंगमी बोलता है मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानता हूँ कि तुम तीनों इमॉर्टल हो और अपर वर्ल्ड से इस जगह पर आए हो। अब यह सुनते ही वह तीनों सीधा खड़े होते हुए बोलते हैं तो तुम्हें पता है कि हम इमॉर्टल्स हैं, हमें लग रहा था कि हमें ही यहाँ पर अच्छी एक्टिंग करना आता है, पर तुम भी काफी अच्छे एक्टर हो। पर कोई बात नहीं डोंगमी, आज यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म हुआ, भले ही हम लोगों की पावर यहाँ पर खत्म हो गई है, पर तुम अकेले हम तीनों का सामना नहीं कर सकते हो। डोंगमी बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, और तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर तुम तीनों से मैं फाइट करूँगा। यह सुनते ही वह तीनों बोलते हैं तो आखिर इस जगह पर तुम्हारे अलावा हमसे कौन फाइट करेगा। डोंगमी बोलता है अगर तुमने कुछ दिनों पहले अपने प्लान को अंजाम दिया होता तो तुम मुझे मार सकते थे, पर अब मेरे मास्टर सुयांग मेरे साथ है। और यह बोलते हुए वह एक फॉर्मेशन जेड को तोड़ता है, जिससे वहां पर मौजूद लैंगचांग फॉर्मेशन उन तीनों को अपने अंदर खींचने लगता है। अब यह देखकर वह तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डोंगमी बोलता है एक बार फॉर्मेशन के अंदर जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मौत का डर किसे कहते हैं। अब एक पर्सन काफी तेजी से उड़ते हुए फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और 2 लोग बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी डोंगमी फॉर्मेशन की पावर बढ़ाते हुए दूसरे ओल्ड मैन को भी फॉर्मेशन के अंदर खींच लेता है।
अब डोंगमी तीसरे पर्सन के पीछे आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें थ्री अलायंस सेक्ट को ज्वाइन करने क्यों दिया था? क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक इमॉर्टल हो और तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है। तुम्हें लग रहा था कि स्टार्टिंग से ही तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, पर इस जगह पर मैं तुम्हारी पावर का यूज करते हुए अपने थ्री अलायंस सेक्ट को पावरफुल बना रहा था। और यह बोलते हुए वह उस ओल्ड मैन को मारते हुए फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है। तभी उसके पीछे से वहां पर लुओ आता हुआ बोलता है, डोंगमी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने चालाक होगे। अब लुओ को देखते ही डोंगमी हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।